बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात आई हैं जी, और ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, और वो ख़बरें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की। उस मुलाकात में सवाल जवाब हुए, बहुत सारी चीज़ों के सवालात के जवाब दिए गए। एक बात प्रेसिडेंट साहब ने की, सदर ममलिकत ने एक बात की, उन्होंने कहा जी कि कबल अज़ वक्त आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ये उन्होंने एक बात की है कि कबल अज़ वक्त आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। इसका बैकग्राउंड क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अब आ रही हैं मार्केट में, खबरें आ रही हैं, दर पर्दा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। क्योंकि जो कुछ भी ये हुआ, इसमें जो रिजीम चेंज का मामला हुआ, मरासले का मामला हुआ, साइफर का, ये सारे का सारा, उसमें मलबा जो है वो सिर्फ एक ही जगह पे गिर रहा है, और तमाम के तमाम खुरे जो हैं वो एक ही साइड पे जा रहे हैं, और वहीं से वो कहते हैं जी मसाइल पैदा हुए, और वहीं से ही ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि हो क्या रहा है। ड्राइंग रूम था, और मुलाकातें थीं, और फैसले थे, और उसमें इदारे भी नहीं थे, और स्टेक होल्डर्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो जिसकी वजह से ये जो RCO है उसका बहुत ही मनफी असर हुआ है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, पाकिस्तान के अवाम पे, और पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस, पाकिस्तान का इमेज जो है वो दोस्त मुल्कों के सामने भी बहुत ही बिगड़ गया है। पाकिस्तान का इमेज दोस्त मुल्कों के सामने भी बहुत बिगड़ गया है, और दामन दागदार कर गया है, और पाकिस्तान को इस वक्त दोस्त ममालिक भी शकूक व शुबहात की नज़र से देख रहे हैं। ये इतना बड़ा ब्लंडर किया गया है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड पे चल रही हैं। इसमें ये सारे खेल में जी आपको बताऊं कि जरदारी साहब जो थे वो थे मास्टर प्लेयर, पॉलिटिकल साइड से मास्टर प्लेयर थे जरदारी साहब, और नॉन पॉलिटिकल साइड से वही थे जिनको आप सब जानते हैं, इसके अलावा कोई नहीं था। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब और PMLN नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा, ये कैटेगरी 2 में थे। इनको सिर्फ सारी सूरत हाल में इस्तेमाल करना था, सारी सूरत हाल में इस्तेमाल करके असल चीज़ें शिफ्ट करनी थी जरदारी साहब की तरफ, और जरदारी साहब के हवाले करना था MQM को, JUI को, ANP को, और बलूचिस्तान की कॉम्प्रेस जमातों को, इनको इनके हवाले करना था, और कुछ आज़ाद मेंबर्स जितने थे, इसी तरीके से साउथ पंजाब के हवाले से ये सारे का सारा एक टोकरा जो है, अलीम ग्रुप, तरीन ग्रुप, ये सारे का सारा टोकरा बास्केट बना के जरदारी साहब के हवाले करनी थी, और नून लीग का क्रियाक्रम करना था ख़ास तौर पे, और वो ज़रूरी था क्योंकि जिस हद तक वो जा चुके हैं, मरीम साहिबा और नवाज शरीफ साहब जितनी हदें फलांग चुके थे वो नाकाबिले बर्दाश्त थीं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि वो नाकाबिले बर्दाश्त थीं, नाकाबिले बर्दाश्त हैं, और आज भी हैं। तो ये चीज़ें समझ नहीं आई। ये ट्रैप हुए, शरीफ फैमिली ट्रैप हुई, और उसमें थोड़ा सा जो असल नुकसान किया वो किया शहबाज शरीफ साहब ने और हमजा शहबाज ने, यानी कि शहबाज शरीफ फैमिली ने, उन्होंने भी उसमें हिस्सा डाला। तो शहबाज और जरदारी साहब को मालूम था कि खेल क्या है, और मुस्लिम लीग नवाज पे काबिज होना था शहबाज शरीफ साहब ने, मरियम और नवाज शरीफ साहब के नैरेटिव को भी और उसकी सियासी कुव्वत को भी तोड़ना था। तो ये चीज़ें थीं, और उसमें ये तय पाया था कि नवाज शरीफ साहब, मरियम सफदर साहबा पहले बाहर जाएंगी, और नवाज शरीफ साहब फिर पाकिस्तान आएंगे, और दोनों ने बैक वक्त एक ही डेस्टिनेशन पे नहीं होना था, एक ने इधर होना था, एक ने उधर होना था। तो नवाज शरीफ साहब ने वापस लैंड करना था, मरीम साहिबा ने उधर जाना था। ये क्या अरेंजमेंट्स थी, क्योंकि मरीम साहिबा और दोनों को ये डाउट भी था उनको, ये भी बता दूं कि वो डाउटफुल थे कि ये हमें ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ साहब को भी बुला लें, मरीम साहिबा भी इधर हैं, और हम दोबारा फिर वो पकड़े जाएं। तो इसलिए ये चीज़ थी। सागडार साहब ने भी वापस आना था, लेकिन पहली दफ़ा जब मरीम साहिबा को पता चला कि उनका जो पासपोर्ट उन्होंने लेना था और पासपोर्ट लेने के बाद ही जाना था, तो जब उनको पता चला कि जनाब
बेंच कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। 5 बेंच टूटे उस दिन, अगले 3 दिनों के अंदर अंदर 5 बेंच टूटे, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा वज़न उठाने के लिए तैयार नहीं था। जब वहाँ से हुआ तो मरीम साहिबा को ज़रा थोड़ा सा माथा ठनका और दिमाग में ज़रा नॉक हुआ कि ये गड़बड़ है, और इसी तरीके से फिर कोशिश की गई परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ मैच करने की, चलें गिव एंड टेक कर लेते हैं, वो भी नहीं हुआ। तो तब से मरीम साहिबा को कुछ थोड़ी सी परेशानी लाहक हुई, और नवाज शरीफ साहब ने भी वापस आने को होल्ड कर दिया, वापस फिर वो नहीं आए, और वो उन्होंने कहा कि इंतज़ार करते हैं। अभी भी ये जो अभी भी बात की गई है, राना सनाउल्लाह साहब ने कल भी बात की है कि जनाब उन पे मुकदमात ख़त्म होने चाहिए, और ख़त्म हो के उनको इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आना चाहिए, इलेक्शन कैंपेन चलानी चाहिए। तो ये जो हिडन NRO 2 है, हिडन चीज़ें थी, वो मांग रहे हैं कि जनाब दें। लेकिन इस दौरान ये जो कुछ हुआ, RCO अभी कंप्लीट नहीं हुआ था कि पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, और शहबाज शरीफ और हमज़ा इनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया। मरीम साहिबा, नवाज शरीफ, इसहाक डार साहब वहीं के वहीं। इसहाक डार साहब ने आके पाकिस्तान क्या करना था? इसहाक डार साहब ने आके पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब पे नज़र रखनी थी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने आना था, उन पे नज़र रखनी थी। और PM हाउस, अभी भी जो खबर आ रही है कि मरीम साहिबा जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठेंगी और वहाँ बैठ के पार्टी चलाएंगी, ये भी एक मैसेज है। तो विद इन फैमिली भी और विद इन PMLN भी काफ़ी मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि जिस जहाँ से इनको ये सारी गारंटीज दी गई थी, वो जगह खुद ब खुद वीक हो गई है। अब वो भी उस पोजीशन में नहीं रहे कि जनाब वो कुन फयाकून वाला कि बस ठीक है जी, मैं कह दूंगा तो हो जाएगा। वो जगह भी नीचे वो भी श्रिंक हो गई है। उनके इख्तियारात भी ज़रा थोड़े से कम हो गए हैं। इख्तियारात हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें चल रही हैं, हर तरफ गड़बड़ 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 नज़र आ रही है। उसकी रीज़न है कि हर फ्रीक के साथ मुख्तलिफ डीलिंग विलिंग की गई थी और मुख्तलिफ किस्म की यकीन दहानियाँ करवाई गई थी। अब मरीम साहिबा ज़रा खुल के है ना। अच्छा, मरीम साहब को उधर क्यों नहीं जाने दिया गया? जी मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें जो हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों ने, यानी कि अंदर भी तो लोग मौजूद हैं ना, वो सारे के सारे शरीफ फैमिली के साथ सिंसियर तो नहीं है। उसमें बता दिया गया कि अगर मरीम साहिबा जाती हैं तो वो जो ऑडियोज़ वीडियोज़ का बार बार तस्करा करती हैं, वो फिर लंदन में बैठ के वो असल में उन्होंने शेल्टर देना था नवाज शरीफ साहब को, कि नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आएंगे, वह बाहर आके वो वीडियो ऑडियो की धमकियाँ देती रहेंगी, वो दिखाती रहेंगी, मैसेजिंग करती रहेंगी कि भाई देखें हमारे पास ये है। और अगर आपने नवाज शरीफ साहब को ईज़ ना किया और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी तो मामला गड़बड़ हो सकता है। वहाँ से कोई ना कोई ऑडियो लीक हो जानी थी या वीडियो लीक हो जानी थी। तो ये एक बहुत ही वो होता है ना, अंडरवर्ल्ड जो स्टोरीज होती हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन जैसे गैंगस्टर चलाते हैं, तो ये इसी तरह ही आजकल मामला चल रहे हैं गैंगस्टर्स की तरह। तो एक बड़े बड़ों को भी हाथियों की लड़ाई है, और एक हाथी नहीं है, कई हाथी हैं। हाथियों की लड़ाई है और हाथी एक दूसरे को गुरियाँ डाल रहे हैं, और छोटे जानवरों का कोई रोल ही नहीं है। तो इसलिए जी ये चीज़ें जो हैं बिगाड़ की तरफ, जावेद लतीफ़ साहब भी कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कह चुके हैं कि हम तो इक़्तिदार लेने के हक़ में ही नहीं थे, हमें तो घर बुला के कहा गया। खुर्रम दस्तगीर साहब भी ये बात कर चुके हैं, और उधर नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं। अब जरदारी साहब जो हैं वो बड़े मज़े से अपने आराम से बैठे हैं। अब जरदारी साहब के साथ नहीं चलते तब भी ये मारे जाते हैं, और जरदारी साहब के साथ चलते हैं तब भी मारे जाते हैं। शरीफैन की बात कर रहा हूँ। तो इस सारे खेल में जो बुरी तरीके से फंसे हैं जाल में, वो है जाती उमरा। जाती उमरा बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है और उनको कुछ नहीं मिला, और अब मज़ीद कुछ नहीं मिलना, क्योंकि पंजाब तख्त लाहौर जो है वो दे के वापस ले लिया, वो स्टेबल नहीं रख सके, वो दे के वापस ले लिया। फिर आपके 2 MPs जो हैं वो छोड़ के चले गए मुस्लिम लीग नवाज़ के, एक डिस्क्वालीफाई हो गया, उसका नोटिफिकेशन भी हो गया पंजाब असम्बली में, उसका वोट भी कम हो गया, काशिफ MPA काशिफ का, जो कि बहावल नगर से हैं। तो ये सब कुछ बड़ा ही ट्रकी किस्म का खेल चल रहा है, और जो एक ही टेबल पे बैठे हैं 8-10 लोग, और एक को दूसरे के बारे में नहीं पता
کہ اس کو کیا اسکرپٹ دیا گیا ہے، یہ چیزیں اس وقت جاری و ساری ہیں جی۔ اور اسی لیے اب یہ سارے کھیل میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو بات کی ہے کہ نیا آرمی چیف لے آتے ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ صدر مملکت نے ہوا میں بات نہیں کی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب نے بات یہ کی تھی کہ اکتوبر میں نئے آرمی چیف کا تقرر ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو نیوٹرل نے بہت زیادہ طبیعت ان کی صاف کی تھی، نیوٹرلز نے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے، اس لیے آپ اس معاملے میں خاموش رہیں۔ پھر خواجہ آصف صاحب آ گئے تھے، خواجہ آصف صاحب نے ٹی وی شو میں کہا تھا کہ جناب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار ادارے کو ہی دے دینا چاہیے، ادارے مین آرمی چیف کو دے دینا چاہیے، موجودہ جو ہیں وہ جس کو کہیں اس کو ہم آرمی چیف لگا دیتے ہیں، اور یہ مستقل مسئلہ حل کر دینا چاہیے۔ تو یہ دو مختلف، پھر ایک اور سٹیٹمنٹ دینا پڑا رانا ثناء اللہ صاحب کی اس کو جی اکتوبر میں ہم آرمی چیف لگا دیتے ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا، لیکن وہ بات بالکل صحیح ہے۔ اور اس وقت بھی جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں، زرداری صاحب اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کو، شریفین کو پتہ چل چکا ہے کہ زرداری صاحب کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں ہے اور مسلم لیگ نواز بھی نہیں ہے، تو زرداری صاحب ہوں گے، اور یہ باقی سارے کا سارا جو کنبہ ہے وہ سارے کا سارا ان کو دے دیا جائے گا، اور وہ مخلوط حکومت کریں گے آئندہ عام انتخابات کے نتیجے میں۔ لیکن ضمنی انتخاب نے یہ سارے کا سارا ملبہ جو تھا، یہ کانسیپٹ ہی اڑا دیا۔ ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف انہی کے درمیان مقابلہ ہوا، اور آئندہ الیکشن بھی انہی کے درمیان ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی پتہ صاف ہو گیا، علیم گروپ بھی گیا، ترین گروپ بھی گیا، یعنی جتنے بھی وہ گروپس بنا کے رکھے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ الیکٹیبلز ہیں اور یہ پاکٹس ہیں، یہ ہمیں واپس مل جائیں گی، اور ایک تیر میں دو شکار ہو جائیں گے، پی ٹی آئی کا شکار بھی اور نون لیگ کا شکار بھی۔ اسی لیے زرداری صاحب نے اپنے بندے وڈرا کر لیے، حالانکہ وہ وڈرا نہ کرتے تو اس کا فائدہ ہونا تھا۔ انہوں نے بھی پھر مسلم لیگ نواز کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا، اور یہ چیز ابھی تک چل رہی ہے۔ اندر خانے جو یہ کھیل ہے، یہ گیم آن ہے، تو لہٰذا اسی لیے صدر مملکت نے یہ بات کی ہے۔ اب ایک خبر میں آپ کو دے دوں کہ پی ایم ایل این اور پاکستان تحریک انصاف بیک ڈور چینل پہ ان کے درمیان رابطے ہو چکے ہیں، اور یہ دونوں منیمم ایجنڈے پہ یہ اس وقت آ سکتے ہیں، اور یہ اس کو ڈسکلوز کب کرنا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کو پتہ ہے، کیونکہ عام انتخابات کے لیے اب جو گورنمنٹ ہے، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ صاحب، یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی عام انتخابات کے لیے ہم کرتے ہیں بات، اور بیٹھ کے بات کریں قبل از وقت انتخابات کے لیے۔ قبل از وقت انتخابات کے لیے وہ تیار ہیں، لیکن پولیٹیکل پلیئرز، اب زرداری صاحب کیا کرتے ہیں؟ زرداری صاحب کا جو دورہ دبئی تھا وہ بھی بڑا پراسرار قسم کا تھا، وہ غیر معمولی تھا، کیونکہ چیزیں ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، چیزیں اب ہاتھ سے نکل کے کسی اور کے پاس آ چکی ہیں، اور وہ اب مل ملا کے سارے فیصلے کریں گے۔ تو بس اتنا ہی کافی ہے میرا خیال ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔